Hello students, today we will see about the internet. That means there are so many topics related to the internet. First is what is internet? What is internet? इंटरनेट क्या है? आज के डेट में इंटरनेट हर आदमी के हाथ में आ गया है, दिन भर यूज करता है, लेकिन वो है क्या चीज, इसको जानना है। इंटरनेट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स which communicate together entire whole world। पूरे दुनिया में लाखों करोड़ों सिस्टम कनेक्ट है और सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। दे कैन सेंड देयर डेटा, दे कैन रिसीव देयर डेटा, दे कैन टॉक, दे कैन चैट। तो ये इंटरनेट जो है इंटरनेशनल नेटवर्क भी कह सकते हैं। इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंटरनेशनल नेटवर्क एंड ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्कों का नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे दुनिया में ही फैला हुआ है। बात यह है कि अब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई जो पूरे दुनिया में वर्क कर रहा है, तो इसका ऑनर कौन है, इसका हिस्ट्री क्या है, ये आया कैसे, डेवलप कैसे हुआ, ये सारे बात दिमाग में आता है। तो देखते हैं, सेकेंड पॉइंट हमारा है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। कैसे ये आया, कैसे जनरेट हुआ। तो सबसे पहले ARPANET was an agency, that means Advanced Research Project Agency Network। एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी है नेटवर्क का। 1960 में ये यूज किया गया था अमेरिकन मिलिट्री प्रोजेक्ट के लिए, यूएसए डिपार्टमेंट के, डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। दैट मीन्स यूएसए में जो डिफेंस का डिपार्टमेंट था उसके लिए जनरेट किया गया था इस ARPANET को, अमेरिकन मिलिट्री प्रोजेक्ट के लिए, ताकि वो अपना कम्युनिकेट है ना मिलिट्री से कर सके। मिलिट्री पर्पस के लिए किया गया था यूएसए में। जब ये बहुत ही आगे डेवलप किया गया इसको, और इसको क्या किया, एक्सप्लोर किया गया, और तब उसके बाद 1981 में एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन का डेवलप होता है। नेशनल साइंस फाउंडेशन वो कंपनी है जिसने CS नेट का डेवलप किया, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क का डेवलप किया। कंप्यूटर साइंस नेटवर्क जो कि 1982 में इसको डेवलप किया गया था। यही इसी समय में ये जो कंप्यूटर नेटवर्क था, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, ये TCP/IP को इंट्रोड्यूस किया था उस समय में। तो TCP/IP कब इंट्रोड्यूस हो रहा है, 1982 के समय में। ये TCP/IP जो फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या हुआ, तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। दैट मीन्स to complete any particular work there are so many different types of rules and regulations, and that all set of rules and regulations are called protocol। तो ये TCP/IP को जनरेट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था एनएसएफ ऑर्गेनाइजेशन जो फंडेड किया था CS नेट को 82 में, उसके द्वारा। अब देखते हैं, जब TCP/IP हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल करने वाला हो गया, ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं इंटरनेट को, इंटरनेट के ट्रांसफर को। तो नेक्स्ट टॉपिक है हु गवर्न द इंटरनेट। इसको चलाता कौन है, इसका मालिक कौन है। अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है तो इसका कोई मालिक होगा। तो बता दे, इसका कोई एक मालिक नहीं है। There is no any one error who govern the internet, but there are so many
इंटरनेट सोसाइटी, सो मेनी एजेंसीज हु वर्क फॉर इंटरनेट। बहुत सारे एजेंसी है, एक सोसाइटी के द्वारा बाइंडेड है, वो वर्क कर रहा है और वो पूरे इंटरनेट के हर वर्क को गवर्न कर रहा है, चेक कर रहा है, देख रेख में रखे हुआ है। जैसे कि द इंटरनेट सोसाइटी, ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टेड स्टैंडर्ड पॉलिसी के लिए शुरू किया गया था, बिना किसी प्रॉफिट के लिए, बिना किसी प्रॉफिट पे काम करने वाला है। क्या क्या था आपका? तो एक बना आपका IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। क्या फर्स्ट बनाया गया? IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये जो टास्क फोर्स बनाया, ये नेटवर्किंग ग्रुप को मेंटेन करने के लिए, नेटवर्किंग दैट मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले IETF एजेंसी डेवलप किया गया, जिसका काम था बस डिफरेंट तरह के नेटवर्किंग ग्रुप को, है ना, डिफरेंट तरह के नेटवर्क को प्रोवाइड करना, उस पर कमांड करना, उसका देखरेख करना। उसके बाद आता है IAB आपका क्या कर रहा है? ये ओवरसी द डिजाइन ऑफ IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है, ये एक बोर्ड गठित किया गया जिसका काम था जो इंटरनेट प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है 1982 में, उसके ऊपर उसके डिजाइन पे चेक करना कि वो कैसा काम कर रही है, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है कैसे काम कर रहा है, जिसका देखरेख करने अंडर में था IAB के अंडर में। इसके बाद डेवलप होता है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। हम लोग कभी सुनते हैं कि इंटरनेट में डोमेन नेम होता है, जो कि हर आदमी के जो इंटरनेट लिए रहता है वो यूनिक होता है, प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा, ताकि वो यूनिक नंबर प्रोवाइड किया इसलिए जाता है कि अगर इंटरनेट किसी को कोई वर्क कर रहा है, कोई लिए हुआ है, तो खास पार्टिकुलर आदमी को आइडेंटिफाई किया जा सके कि किसको ये मिला हुआ है इंटरनेट, कौन वर्क कर रहा है। अगर किसी चीज का मिस हैपनिंग होता है किसी तरह से, तो वो आदमी एक्यूज होगा, है ना। तो ये काम ICANN का काम क्या था? इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर, जो कि DNS का काम करता था, डोमेन नेम सिस्टम पे काम करता था, उसको चेक करना, वो प्रोवाइड करना, इस, है ना, बोर्ड का काम था। नेक्स्ट आता है ISP, इसका फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम लोग जो अभी मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं, तो सब लोग अलग अलग कंपनी के सिम लिए हुए हैं, कोई एयरटेल है, कोई आइडिया है, कोई जियो है, कोई BSNL है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सारे कंपनी वाले इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सारे कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब सर्विस प्रोवाइड करने वाला इंटरनेट का वही है जो कंपनी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ISP। तो इतने सारे एजेंसीज, इतने सारे बोर्ड गठित होके, एजेंसी गठित होके, सब अपने अपना काम को पूरा कर रहा है, तब इंटरनेट वर्क कर रहा है। अब देखते हैं इंटरनेट जब काम करने के लिए रेडी है सारे एजेंसी, तो कनेक्टिंग कैसे होता है उसका? इंटरनेट, हाउ इंटरनेट कनेक्ट? तो कई तरह से कनेक्ट होते हैं। एक तो यह है कि भाई मॉडेम यूज करते हैं हम लोग, जिसमें कि आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो अगर टेलीफोन लाइन के द्वारा लेते हैं, है ना, उससे भी मॉडेम लगा के रखते हैं साइड में। तो मॉडेम दो टाइप होते हैं मॉडेम के। इसका फर्स्ट होता है मॉड्यूलेटर, सेकंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग, एंड डीमॉड्यूलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल। जब डेटा सिग्नल के रूप में पास होता है ना, तो उस समय वो एनालॉग के रूप में रहता है, और जब डिस्प्ले होता है सिस्टम पे तो डिजिटली फॉर्म में आ जाता है। तो ये कन्वर्ट करने का काम मॉडेम का है। एक तो आपका वहां पे ब्रॉडबैंड जो लेते हैं, ये टेलीफोन लाइन के द्वारा इंटरनेट, वो उससे भी हम लोग लेते हैं, जो वायर्ड के थ्रू भी होता है आपका। वायरलेस की बात करें तो हमारा जो मोबाइल है सैटेलाइट के से जो कनेक्ट होता है, डिफरेंट तरह का टावर सिम का नेटवर्क का लगा हुआ है, वो आपका वायरलेस प्रोवाइड कर रही है। उसमें भी अलग अलग है, वाईफाई है, वाईमैक्स है। वाईफाई यूज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कनेक्ट करने के लिए। अगर शॉर्ट डिस्टेंस में
नेटवर्क कनेक्ट करना है तो वाईफाई, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे करते हैं तो वाईमैक्स नाम का सर्विस प्रोवाइड होता है। ये दो तरह का आपका हुआ कनेक्टिविटी। इतने सारे कनेक्टिविटी जो हो रहा है, काम हो रहा है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटोकॉल के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोटोकॉल। जैसे कि हमने पहले भी अभी समझाया था प्रोटोकॉल के बारे में, टीसीपी/आईपी जब बता रहे थे, तो इसका मतलब सेट ऑफ रूल्स। अगर इंटरनेट काम कर रही है तो उसका अपना एक रूल है, रेगुलेशन है, जिसके तहत काम करना है, अनऑथराइज्ड वर्क नहीं करना है। तो बहुत सारे उसमें प्रोटोकॉल से सबसे पहले HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये HTTP जो है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल का काम है टेक्स्ट को नेट पे प्रोवाइड करना। दैट मींस सच अ टेक्स्ट that is used over the internet, that can be modified, that can be changed, that can work on the web page is called the hypertext। ठीक है। और वो प्रोटोकॉल जो सिर्फ उसी तरह के टेक्स्ट को, डिफरेंट तरह के हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, अदर लैंग्वेजेस यूज हो रहा है, वो सारा प्रोटोकॉल HTTP में जा रहा है कि आप कौन से लैंग्वेज में लिख के सर्च कर रहे हैं किसी चीज को। ठीक है। नेक्स्ट है TCP/IP, है ना। अच्छा, एक बात और कभी देखने को मिला है, HTTPS। एक है सिर्फ HTTP और दूसरा है HTTPS। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों यहां पे ट्रांसफर प्रोटोकॉल कर रहा है हाइपर टेक्स्ट को, लेकिन S लगाने से, है ना, क्या आ जाता है हमारा, सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ये किसके बीच में? वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में ये बताता है कि आपका कनेक्शन सिक्योर है या नहीं। तो अपने